यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों को हिला के बोलो धन्यवाद यीशु। यहोवा तू मेरे संग है, यहोवा तू मेरे संग है। ऊंची बोलो, अपने अंगीकार करो, बोलो यहोवा तू मेरे संग है। मुझे किसी बात की परवाह नहीं क्योंकि तू मेरे संग है। मुझे किसी बात की फिक्र नहीं क्योंकि मेरे संग है। हाथों को उठा के बोलो खुदावन के नाम की। बाइबल में लिखा यदि मैं तेरी और तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। यहोवा का धन्यवाद हो क्योंकि वो हमारे संग है। वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, वो जमीन आसमान का मालिक, वो हमारे संग है। वो हमारे जग के संग, वो हमारे लोगों के संग है। वो हमारे संग है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदावन मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, शुक्र करता हूँ क्योंकि तू मेरे संग है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरी दया के लिए खुदावन, तेरी करुणा के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद हो। तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद हो। तेरे उपकारों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद हो। हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तेरे उपकारों के लिए खुदावन, तेरी दया के लिए खुदावन, तेरी करुणा के लिए खुदावन, तेरे कामों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। आज हम जो कुछ किया प्रभु तेरी कृपा के द्वारा है खुदावन। आज हम जो कुछ किया प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा है खुदावन। तेरी हजूरी के लिए खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी उपस्थिति के लिए खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सब अपने हाथों को उठा के खुदावन का नाम का धन्यवाद करें। बोलो खुदावन धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी हजूरी के लिए खुदावन, तेरी दया के लिए खुदावन, तेरी उपस्थिति के लिए खुदावन, तेरे कामों के लिए खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हाथ को उठा के बोलो थैंक यू जीसस, हमेशा तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे कामों के लिए खुदावन, तेरी दया के लिए खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी दया के लिए खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस खुदावन, थैंक यू जीसस खुदावन। धन्यवाद यीशु खुदावन, तेरा धन्यवाद हो खुदावन। तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन, तेरे नाम की महिमा खुदावन। आज तेरे लोग तेरी हुजूरी में खुदावन वो सेम वापस ना जाए खुदावन प्रभु। तेरी हुजूरी में तेरी बरकत को वो लेके जाने पाए खुदावन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाएं, पवित्र बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। अगर आपके पास बाइबल नहीं तो अपने हाथों को उठाएं और बोले परमेश्वर जो कुछ मैं सुनूं आज मेरी जिंदगी में वो फलों को लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन फलों को छुड़ा ना सके। हाथों को उठा के सब लोग हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तेरे वचनों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद हो खुदावन। आज का वचन जो मैं सुनूं प्रभु को बोलो प्रभु मेरे जीवन में वो फल लेकर आए। मैं सेम ना रहूं इस वचन को सुन के, मैं फलों को लेके आऊं खुदावन, मैं फलों को लेके आऊं खुदावन। अपने हाथों को उठा के मांगे सब लोग प्रार्थना करें। तेरा वचन आज मुझे आगे लेके जाए, तेरा वचन मुझे बढ़ाए, तेरा वचन मुझे मजबूत करे, तेरा वचन मुझे दलेर करे परमेश्वर। तेरा वचन मुझे दलेर करे परमेश्वर, तेरा वचन मुझे दलेर करे परमेश्वर, तेरा वचन मुझे दलेर करे परमेश्वर, तेरा वचन मुझे दलेर करे खुदावन। आज तेरा वचन मुझे दलेर करे खुदावन। तेरी प्रेजेंस आज मुझे दलेर करे। जो कुछ आज मैं सुनूं मेरे जीवन में वो फल लेकर आए। जो कुछ आज मैं सुनूं मेरे जीवन में वो फल लेकर आए। सब चर्च मांगे हाथ उठा के प्रार्थना करें कि खुदावन जो वचन आज मैं सुनूं मैं सेम न रहूं खुदावन। मैं इस वचन को सुन के इस वचन पर चल सकूं, मैं इस वचन को सुन के आगे बढ़ सकूं। मेरी बुद्धि और समझ को खोलना और मैं आत्मा के द्वारा इस वचन को सुन सकूं। हाथ को उठा के मांगे सब लोग, मांगे मांगे मांगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा प्रभु की हजूरी में, जहां से तू सेम नहीं रहेगा। प्रभु का आत्मा तुझे छुएगा और ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा किसी बात की चिंता न कर क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूँ। हालेलुया। करने दो जो कुछ करते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, छोटे हैं। आप प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें। प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता न कर, मैं तेरी चिंता
करता हूँ। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि उन पंछियों की ओर देख जो ना काम करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि फूलों की ओर देख और वो कितने सुंदर होते हैं, परमेश्वर ने उन्हें वस्त्र पहनाए हैं, तो वो क्यों ना तुम्हें वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया। बड़े ही ध्यान से प्रभु के वचन को 5-10 मिनट सुनना है आपने। आपको पता है एक नकारात्मक मन आपकी जो खुशी है वो ले लेता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात में? एक नेगेटिव माइंड आपकी जो हैप्पीनेस है वो ले लेती है। हाय कैसे होगा, कब होगा, ये ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। जिस दुनिया में हम रहते, बड़े ही ध्यान से सुनना, ये वचन आपको पॉजिटिव करेगा और दलेर करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपका माइंड इस बात को सोचेगा कि ये ना हो जाए मेरे साथ, वो ना हो जाए, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरा परिवार कैसे होगा। ये सारी चीजों को हम सोच के अपनी जो अंदर की शक्ति है वो खो लेते हैं, क्योंकि हमारे घर के हालात, हमारे जीवन के हालात ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मेरे जीवन में वो शांति, वो पॉजिटिविटी कहाँ है। हालेलुया। पॉजिटिविटी का मतलब एक शांत और अच्छा मन वाला इंसान ही दूसरों को शांत कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा किसी बात की चिंता न कर, मैं तेरी चिंता करता हूं। समझ आ रही है? ये वचन आपको इसलिए दिया गया ताकि तुम्हारा जो अंदर का मन है वो नकारात्मक नहीं, वो सही हो, वो पॉजिटिव हो। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में जब हम देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, इधर उधर की खबरें देखते हैं, वहां पर वो हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ऐसा हो गया, अभी ये बीमारी आ गई, अभी ये चीजें आ गई, हमारा जो दिमाग है वो उसी तरीके से नकारात्मक हो जाता है और हम खुश रहने पर भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो हमारा मन है वो अंदर से नकारात्मक हो चुका है। और प्रभु का वचन हमें इसलिए दिया गया कि जो हमारा मन है वो पॉजिटिव हो। हालेलुया। एक बात का हमेशा याद रखना, अपने मन में कभी मौत का डर नहीं रखना आपने। पौलुस कहता है, हे मौत तेरा डंग, जब आपको मृत्यु आनी तब तो आनी ही आनी है। कितने लोग समझ रहे हैं? जब मृत्यु आनी तब तो आनी ही आनी, पहले क्यों डरना आपने? हालेलुया। जब तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो इस धरती को नहीं छोड़कर जाएगा, हर बंदे ने एक न एक दिन चले जाना है। पर क्यों अपने माइंड में सोचना मुझे ये ना हो जाए, मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को ये ना हो जाए। हालेलुया। एक नकारात्मक इंसान, उसके पास गाड़ी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, पर वो तब भी खुश नहीं रह सकता। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें पॉजिटिव करता है। हालेलुया। उसका वचन कहता मत डर, मैं तेरे संग हूँ। उसका वचन कहता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुकी। उसका वचन कहता किसी बात की चिंता न कर, मैं तेरी चिंता करता हूँ। हालेलुया। एक बड़ी ही सीरियस बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अच्छी और रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति था, एक बंदा था जिसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसको अगले दिन फांसी थी। यह सच्ची स्टोरी है। अगले दिन उसे फांसी थी और उन्होंने कहा परखते हैं इसके दिमाग में जो सोच है, इसकी जो नकारात्मक है वो किस लेवल पर है। उन्होंने उसकी रात को 8-9 बजे, सच्ची कहानी, उन्होंने आंखें बंद की उसकी और उसे ये रियलाइज करवाया, आंखें बंद करके ये रियलाइज करवाया कि देख तुझे सांप से हम कटवाने वाले हैं, अभी तुझे सांप काटेगा। जब उसने आंखें बंद की, उसे पता तो था मरना तो मैंने कल भी आज भी है, कल मुझे फांसी हो जाएगी, ये आज ही मुझे मारने लगे सांप के द्वारा। उसने बोला कोई बात नहीं। वो ऐसे बिस्तरे पर बैठा हुआ, उसकी आंखें बंद कर दी काली पट्टी के साथ और बोला तुझे सांप काटने वाला है। एक टोकरी पे सांप उन्होंने दिखा दिया उसे कि ये देखो सांप तुझे काटेगा। और क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ उसकी दिमाग की जो शक्ति थी वो परखनी थी कि इसके दिमाग में क्या है, इतनी ताकत है जो हम करने जा रहे हैं, ये सह सकता है। उन्होंने क्या किया कि उस बंदे को, सांप को साइड पर कर दिया। समझ आ रही मेरी बात मैं बोल रहा हूं? सांप को साइड पर करके एक सुई ली और सुई के साथ उसके पांव के ऊपर चबो दिया। हालेलुया। और क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई, वो इंसान की मृत्यु हो गई।
और जब मेडिकल डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी इस बात से हैरान हो गए, उसके अंदर सांप का जहर पाया गया, जबकि सांप ने उसे काटा ही नहीं था। हालेलुया। जबकि सांप ने उसे काटा, पर उसने सोच लिया था कि मुझे सांप काटने वाला है, और उसकी बॉडी ने जहर बनाना शुरू कर दिया। जो आप सोचेंगे वैसा चेहरा, वैसी बॉडी आपकी हो जाएगी। और बाइबल कहती किसी बात की चिंता न कर, मैं तेरे संग हूं और तुझे जिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने सोच लिया जहर मेरे अंदर आ चुका, मुझे सांप ने काट लिया, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, पट्टी उसकी आंख में थी, पर उसको सांप ने नहीं बल्कि एक सुई चुभोई गई, और उसके दिमाग की जो सोच थी वो उस चीज में डूब गई कि मैं मरने वाला हूं, और वैसा ही उसके साथ हुआ। कितने लोग समझ रहे हैं, हम ऊपर से बहुत हेल्थी और वेल्थी दिखते हैं, पर हमारे अंदर जो चल रहा है वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, कभी भी नकारात्मक मत सोच, उल्टा सीधा मत सोच, तू लंबा जिएगा और खुदा के कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे बोला लोगों को बता के, नकारात्मक मत सोचो अपने बच्चों के लिए, यही सोचो हाँ सब कुछ भला होगा। हाँ, अगर कुछ ना कुछ घटना हो भी गई है परिवार में, आगे यही सोचो मेरा परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया। आज मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ, बाइबल में मैं और मेरा घराना मिलकर खुदा की सेवा करेंगे। ये जो आप सेवक देख रहे हैं, पास्टर देख रहे हैं, मैं विश्वास के द्वारा और वचन के द्वारा बंधा हुआ हूँ। हालेलुया। अपने दिमाग को, अपनी सोच को इस तरीके से मैंने बांधा है वचन के द्वारा, कुछ भी हो एक ना एक दिन आप देखेंगे मैं और मेरा घराना मिलकर खुदावन के काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप बाइबल के प्रोमिसेस के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करें तो आपके घर के हालात कुछ भी हो, अगर आपके घर में किसी ने ब्लड फेंक दिया, किसी ने हड्डियां फेंक दी, कुछ भी फेंक दिया, आपके अंदर डर आने लगा, डरना नहीं। आपने बाइबल की प्रॉमिस के ऊपर बिलीव करना है कि नहीं याकूब के घराने पर कोई जादू तो ना। आपने पानी लेना है, उसको मसा कर देना है कि ये पानी नहीं खुदा का लहू है, उसे ऐसे फेंक देना वहां पर। आप देखेंगे जिसने किया उस पर उल्टा असर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दिमाग को पॉजिटिव रखना, दिमाग को शांत रखना। उसने इसीलिए कहा मैं चिड़ियों को खिलाना जानता हूं, मैं तुम्हें क्यों ना खिलाऊंगा। हालेलुया। जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस आया, काम बंद हो गए, क्या प्रभु ने आपको खिलाया नहीं? क्या प्रभु ने हमको खिलाया नहीं? हालेलुया। क्या प्रभु ने आपको उस बीमारी से छूने दिया? नहीं, वो आपके संग था। हालेलुया। उसके दूत आपके संग थे। एक विश्वासी, एक बिलीवर, मेरी बात को ध्यान से सुने, उसे 2 स्वर्गदूत दिए जाते हैं जो हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी रियल घटना बताता हूं आपको, रियल सच्ची घटना। 2018 में मैं मसीह में आया, जो कि मैं टेढ़ा मसीह में था, इतना सीधा नहीं था। कभी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं कर ली, कभी बाइबल पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ ली, कभी प्रभु को मान लिया, कभी नहीं माना। ऐसा क्रिश्चियन था मैं, आधा अधूरा। और जब मैंने इस चीज को देखा, फील किया, और 2019 में मैं जब थोड़ा थोड़ा सीधा होने लगा, मेरे पास मोटरसाइकिल था और मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था। सच्ची घटना। मैं खामरा चर्च में जाता था और वहां से एक वचन सुना था कि तेरे साथ खुदा के दूत रहेंगे, कन्वे जुबूर में लिखा है। हालेलुया। और क्या हुआ, जब मुझे पता चला कि मेरे साथ दूत रहेंगे और एक बड़ा ट्रक आ रहा था, बड़ा, सच्ची घटना, और मैं मोटरसाइकिल पर था और मैंने ऐसे यहां से निकलना था, और इतना पास मेरे ट्रक था और इतना पास मेरे मोटरसाइकिल था, और ऐसा किसी ने धक्का मारा और मेरा मोटरसाइकिल आगे चला गया और वो ट्रक मुझे छू नहीं सका। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय मैं अकेला था, छोटा था, पर मैं एक बात समझ गया था। तब भी मैंने मोटरसाइकिल को साइड पर लगाकर ऊपर देखकर थैंक यू बोला। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो था जिसने मुझे धक्का लगाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको शैतान गिरा ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपको मार ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदा के दूत तुम्हें धक्का लगाएंगे। हालेलुया। यदि तुम में विश्वास होगा, यदि तुम्हारी सोच नकारात्मक है, तो बाइबल भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकती।
हालेलुया। जिस मर्जी पास्टर से ले हैंड करवाओ, अगर आपके मन में हाय कईयों को बड़ा डर होता है, हाय मुझे अटैक ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, ये भी माना गया है, डॉक्टरों की थ्योरी है, बोला गया है। अगर आप यूट्यूब में से डॉक्टरों के बारे में पढ़े, सोचे उनकी थ्योरी को पढ़े, तो फोन पकड़े तो अच्छी तरीके सीखे, लोगों सीखे अच्छी चीजें। डॉक्टरों ने बोला जितने लोगों ने ज्यादा सोचा मुझे हार्ट अटैक होगा, उनको हुआ ही हुआ। हालेलुया। और जितने लोगों ने सोचा कि मेरा मन मेरा शरीर हेल्थी है, वो उतना ही लंबा जिए। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, सोचने से क्या होता है? होता है। आज आप सोचो हाय मेरा कर्जा देने वाला, आपको रात को नींद नहीं आएगी। समझ आ रही है? कईयों को रात को नींद नहीं आती, 12 बजे 1 बजे सोते, 2 3 4 बज जाते सोने। क्यों? सोचते रहते। अगर आप सोने वक्त भी बोले कि खुदा का वचन कहता है मैं अपने तालिबों को मीठी और प्यारी नींद बख्शूंगा, इतनी सी बात बोल के फोन बंद करके आंखें बंद कर लो, आपको मीठी प्यारी नींद आएगी। हालेलुया। पर यदि आप सोचते रहेंगे, नकारात्मक सोचते रहेंगे, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मैंने कभी अभी चर्च भवन बनना है खुदावन की दया से, मैंने कभी टेंशन नहीं ली कब बनेगा। जब वो बनेगा ना, 1 सेकंड में वो सब इंतजाम कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। 24 साल अब्राहम के पास कुछ नहीं था, एक दिन आया जब उसका इसहाक उसके संग था, उसके पास था। हालेलुया। हमको यीशु मसीह को मानते 10 साल हो चुके, 15 साल चुके हैं, हमें कुछ नहीं मिला। एक दिन आएगा वो सब कुछ हमारे पास होगा, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रही है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्यों सोचना नकारात्मक? हमारा खुदा मुर्दा थोड़ी ना है, वो क्रूस के ऊपर था पर अब वो जी उठा है। हालेलुया। क्यों सोचना उल्टा सीधा? क्यों सोचना अपने बच्चों के बारे में इतना? क्यों स्ट्रेस लेनी अपने दिमाग में? क्यों खुद को बीमार करना? बाइबल कहती है मैं तुझे मौत की वादियों से भी निकाल लाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे गहरे गड्ढों से भी निकाल लाऊंगा। यदि आप जबूर पढ़े तो उसमें लिखा तू पाप के गहरे गड्ढे में क्यों नहीं है, मौत के गहरे गड्ढे में क्यों नहीं है, मैं अपना हाथ देकर तुझे निकाल लूंगा, क्योंकि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि पकड़ ना सके। हालेलुया। उसने तो ये भी कहा जो तूने प्रार्थना में आंसू बहाए हैं, मैंने उन्हें कुप्पियों में जमा कर रखा है। किसमें जमा कर रखा है? कुप्पियों में जमा कर रखा है। कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, जो तुमने अकेले में दुआ की है, जो तुम रोए हो, जो तुम अपने बच्चों के लिए रोए हो, जो तुमने खुदावन के लिए किया है, वो सब कुछ देख रहा है और आपको प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कभी उल्टा सीधा मत सोच, परमेश्वर तेरे संग है, परमेश्वर तेरे साथ है। यदि ऐसा विचार आपको आए जो आपको पता है उल्टा सीधा दिल पर हाथ रख के बोलना है, परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। जब भी आपको ऐसा विचार है, आपको अधूरापन अकेलापन फील हो, आकाश की ओर देखकर देखना है, परमेश्वर मेरे संग है। पॉजिटिव रखो अपना माइंड, ताकि तुम बीमारियों से दूर रह सको। सही सोच रखो। अगर आपके बच्चे बाहर हैं, अगर आपके घर वाले बाहर हैं, अगर सफर पर हैं, तो ये मत सोचो हाय क्या होगा उनके साथ। यही बोलो कि एंजल्स उनके संग है, वो सही सलामत होंगे, परमेश्वर उन्हें संभाल के रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि रिपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है तो दिमाग पकड़ के मत बैठे रहो कि क्या होगा। यीशु का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो मतलब हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का वचन कहता है ना मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगा। ये किस वचन की और घोषणा होती है? जब हिजकिय्याह को पता लगा मैं मरने वाला हूँ, उसने प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। एक ऐसी शक्ति यीशु मसीह की, जो ऐसी शक्ति है जो हमें दिखता नहीं है। मसीह किसी को दिखता नहीं है, पर वो पीछे से हमें हमारी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं बहन सत्या हूँ, क्या प्रभु मुझे जानता है? मैं बहन जीनत हूँ, क्या प्रभु मुझे जानता है? हाँ, वो आपको जानता है। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे कैसे जानता है? यदि आपको उसने बनाया है तो वो आपको जानता भी है। आपके बच्चों के बारे में वो जानता है, आपके हालातों के बारे में आपसे अधिक वो जानता है, और आपको कब ब्लेस करना है वो आपको जानता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, आप जो बरकत मांग रहे हैं ना, कल आपको मिल जाए ना, आप खुदा से दूर हो जाए। हालेलुया। ऐसे लोग देखे, कुछ नहीं था, खुदा ने जब दे दिया चर्च आना बंद कर दिया। हालेलुया।
बोलते हमारे पास कुछ नहीं, दुआ कराई मिल गया, चर्च आना बंद कर दिया, खुदा से दूर हो गए। वो बरकत किस काम की जो हमें खुदा से दूर कर दे? वो कोठी कार किस काम की जो हमें खुदा से दूर कर दे? इसलिए दाऊद कहता, मैं जहां पर हूं मैं वहां पर यहोवा का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मुझे इतना मत देना कि मेरे अंदर लालच आ जाए और मैं तुझसे दूर हो जाऊं, और मुझे इतना थोड़ा भी मत देना कि मैं चोरी करने लगूं। मुझे अपनी रजा में रखना, अपने डर में रखना, अपने भय में रखना, ताकि जो कुछ मेरे पास है वो मैं तेरी हजूरी में बिता सकूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मत सोचो उल्टा सीधा, मत सोचो। आती है, हालात आते हैं ऐसे सोचने में मजबूर कर देते हैं। जब भी आपको सोच आए 23 जबूर, 91 जबूर पढ़ो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, प्रेयर करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, वर्शिप करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, बाइबल पढ़ो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, ताकि जो आपका शरीर चाहता है वो ना हो सके। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है मेरी बेटियां बेटे हमेशा हैप्पी रहें। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कहीं पर बाइबल में ये नहीं लिखा कि मैं तुझे मार दूंगा, कहीं पर बाइबल में ये नहीं लिखा कि तू कमी में चला जाएगा, घटी में चला जाएगा, तू कमजोर हो जाएगा। नो, उसने कहा मेरे लोग मर के भी नहीं मरेंगे, वो सोएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने बड़े बड़े प्रोमिसेस हमारा परमेश्वर करता है। हमारा दिल इतना कमजोर, हमारा मन इतना कमजोर है। वो क्यों कमजोर है? क्योंकि हमारी दोस्ती प्रभु के साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जिनकी यारी पक्की है ना, उनका विश्वास भी पक्का है। हालेलुया। जो कभी कभी चर्च आते हैं उनका विश्वास भी कभी कभी वाला है, जो कभी कभी दुआ करते हैं उनका विश्वास भी कभी कभी वाला है। हाय कुछ हो ना जाए, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए। और जिनकी यारी पक्की है वो यही बोलते, जान जानती है ते जावे लखवार, मैं देवांगा गवाही यीशु दी। हालेलुया। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह ते मरना लाभ है। जीना मसीह के लिए और मरना, कौन सा ऐसा प्रचारक है, कौन सा ऐसा दास है जो ये बोल रहा है मेरे लिए जीना मसीह है और मरना? क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं मर के भी नहीं मरूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा। हालेलुया। आज से क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है, अच्छी चीज सोचनी है। मेरे पास आना बुधवार, अपनी अपनी विचारों को मुझे बताना, ऐसी सोचें आती है। बुधवार रोजा मीटिंग होगी, आना, मुझे बताना अपनी सोचों के बारे में। मेरी जीवन में ये सोच आ रही है, वो सोचें आ रही हैं। मैं आपको वचन दूंगा, उस वचन को आपने पढ़ना है। आप देखेंगे 2 दिन में, एक दिन में आपकी वो सोच खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो कभी नकारात्मक नहीं सोचना। हालेलुया। उसने कहा धर्मी अगर 7 बारी भी गिरेंगे मैं उन्हें खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये कहा तू बुढ़ापे में भी फलदार होगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी, तू कमजोर नहीं होगा, तू बलवान रहेगा। तेरे हालातों को मैं बदल सकता हूँ और बदलने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर के हालात कितने भी बदतर क्यों नहीं है, यहोवा उन्हें बदलने की ताकत रखता है। आपके घर में कितनी भी गरीबी क्यों नहीं है, यहोवा उसे अमीरी में बदलने की ताकत रखता है। सुलेमान राजा से ज्यादा कोई अमीर नहीं था। क्यों? क्योंकि यहोवा की बुद्धि उसमें थी। यदि यहोवा की बुद्धि हम में होगी, हम फाइनेंशियली आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पॉजिटिव रखो, अपने घरों की दीवारों पर ऐसे वचन लगाओ, क्योंकि ये भी बाइबल में लिखा है कि तेरे जो दीवारें हैं वो मेरे वचन के साथ लिखी हुई हो, उसमें मेरे वचन लिखे हो, ताकि उठता बैठता तुझे याद रहे कि मैंने तेरे साथ कौन से वायदे किए हैं। हालेलुया। यदि हमारे आत्मिक पिता के घर में आप जाए ना, उनकी घर की वीडियो उनके जो पास्टर्स मिलते मुझे बताते, कहते कि ऐसी कोई दीवार उनके घर में नहीं जहां पर वचन ना लिखा हो। घर की कोई ऐसी दीवार नहीं, ऊपर नीचे हर जगह वचन। और बोला उन्होंने कि ये वचन इसलिए है कि परमेश्वर के वायदे मुझे हमेशा याद रहे। हालेलुया। मैंने कहा हम क्रिश्चियन घरों में जाए तो कईयों के घर में फूल टांगे होते हैं, कई घर में फोटो होती है, सलमान खान की फोटोज होती है कईयों के घर में, पता नहीं कौन सी करनी है। अरे हमेशा आपके घरों में वचन रहे, ताकि उठते बैठते आपको प्रभु का वचन याद रहे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया,
चलते फिरते आपको प्रभु का वचन याद रहे कि हाँ, मेरे साथ प्रभु ने ये वायदा किया, मेरे बच्चे यहोवा के सिखाए हुए होंगे। कोई बात नहीं, आज बिगड़े हुए हैं, कल ये यहोवा के सिखाए हुए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग दो प्रार्थना करने की, बाइबल पढ़ने की, उन्हें बिठाओ और अपने दिमाग को अच्छी सोच में बदलो। फास्टिंग करो, आपका दिमाग बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव रहेगा। हालेलुया। एक दूसरे की मदद करो, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। किसी को मुंह से गाली मत दो, श्राप मत दो। आपका आप जितना मुंह से गंदा और करप्ट बोलेंगे, उतना माइंड आपका जो होगा डिस्टर्ब होगा। हालेलुया। जिस दिन आप डिस्टर्ब है ना, चिंता में है, अपने दिल पर हाथ रख के देखना, आपने किसी को माफ नहीं किया, उसे फोन लगाना, माफ करना, आपका मन ऐसे हल्का हो जाएगा जैसे फूल के समान। हालेलुया। क्योंकि आप जीसस की रचना है, आप परमेश्वर की रचना है, और यदि आप उसकी रचना से बाहर जाएंगे, आप बेचैन भी होंगे, डिस्टर्ब भी होंगे, टेंशन में भी होंगे, परेशान भी होंगे। और जिस दिन आप रचना के बीच में रहेंगे, माफ करना, दया करना, कभी कभी ऐसे लोग काम कर देते, माफी तो आती नहीं दिल में, पर फिर भी देनी पड़ती है। और ऐसा मन लेके चले, लॉन्ग लाइफ आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर मोहल्ले में कोई ऐसा काम हो जाता है जो गलत है, जो नहीं सही, तो चुगलियां करने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करो, उनके घरों के लिए प्रार्थना करो कि खुदा जो भी हुआ शांति दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम दूसरे को घर को अपना घर समझेंगे तो अपने घर में भी ब्लेसिंग रहेगी, और दूसरे के घरों के जो कीचड़ उसे उछालेंगे तो हमारे घरों के कीचड़ भी उछाले जाएंगे। जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। हालेलुया। अच्छी सोच वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। समझ आ रही है? मान लो मैं पास्टर हूं, मैंने एक स्टेटस लगाया था अपने स्पिरिचुअल फादर को, उन्होंने बोला कि एक सच्चा सेवक किसी दूसरे सेवक की बदनामी नहीं करता। हालेलुया। और लोग इस बात का गवाह नहीं है कि यहोवा उसके संग है या नहीं। कईयों के चर्च में थोड़े लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा उसके संग नहीं है। हालेलुया। कहते हैं कि हाँ, एक सच्चा सेवक और एक सच्चा विश्वासी कभी एक सेवक के खिलाफ बोलने के लिए 10,000 बार सोचेगा मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास जब मूसा ने गलती की तो उसने, परमेश्वर ने मरियम और हारून को एक बात बोली, गलती उसने की, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं अपने दास को पकड़ लूंगा, समझा लूंगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम बोलो। हालेलुया। यदि कोई सेवक ने गलती की, आपने देखा, उसके लिए प्रेयर करो, उसके खिलाफ मत बोलो, क्योंकि उसके ऊपर एक मसा है जो आपको कर्ज और श्रापित कर सकता है। हालेलुया। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और कभी अनॉइंटेड बंदे के खिलाफ मत बोलो, जर्नल्स के, मैन ऑफ गॉड के, जो बड़ी सेवकाइयां कर रहे हैं। हमारे स्पिरिचुअल फादर के एक बंदा खिलाफ बोलता था, रोज बोलता था, और जब वो मरा, उसकी बाथरूम वाली जो जगह है, उसके जो उसमें से ब्लड आकर वो मरा, बेड पर पड़कर वो मरा, श्राप उसे पड़ा। वो जब भी चर्च छोटी थी, तब जब भी चर्च में कोई लोग आते बोलते ये पागल पागल, ऐसा बोलता था हमारे आत्मिक पिता के खिलाफ। और जब वो मरा, उसकी लैटरिन वाली जगह से, बाथरूम वाली जगह से ब्लड आता था, और उसे इतनी भयंकर बीमारी हुई कि उसके घर वाले इस बात का गवाह थे कि इसने जो बोया है वो काट रहा है। हालेलुया। गालियां देता था। किसी सेवक को गाली मत दो अगर आप शांत रहना चाहते, पॉजिटिव रहना चाहते। किसी की घर में अगर आप खिलाफत करें बैठकर भी, यहोवा तब भी आपको देख रहा है और शैतान भी देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी इतनी सी छोटी बात बोली, आप नहीं जानते आपको कौन सी जगह पर गिरा सकती है। जब भी आपके बच्चे सफर पर जाएं, गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, अपने मुंह से उसे जरूर ब्लेस करो, प्रभु तेरे संग है। हालेलुया। और मर जा ऐसा ना बोलो कभी। हालेलुया। खासकर जब वो सफर पे जाए, उसे आशीष दो, प्रभु तेरे संग रहे। हालेलुया। सुबह जब वो काम पर जाए, बोलो प्रभु तेरे हाथों के कामों को बरकत दे। ऐसे वर्ड उन्हें बोलो कि जब वो जाए, वो आपका बोला गया वचन, खासकर माएं जब अपने बच्चों के लिए बोलती है ना, माएं दूसरा रब होती है, दूसरा परमेश्वर होती है। आपके वचन परमेश्वर पूरा करता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आ रहे, उनके दिमाग पर हाथ रख के प्रेयर कर सकते हैं आप सिर पर। बच्चों के लिए माँ बाप प्रेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चे की बुद्धि खोल दे। हालेलुया, हालेलुया।
पॉजिटिव रखना है तो इन वचनों को, इन बातों को आपने सुनना है और सीरियसली रखना है। हालेलुया। कभी नकारात्मक नहीं सोचना, कभी नकारात्मक नहीं बोलना। अगर आप घटी में भी है तब भी आपने यही बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। अगर आपको कर्जे वाले फोन कर रहे हैं, बार बार तंग कर रहे हैं, कर्जा दे, ये दे, तो आपने कभी नकारात्मक नहीं बोलना, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव और अच्छा मुंह लेकर, आत्मिक मुंह लेकर बोलना है। हालेलुया। और हर एक सेवक के लिए प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि जो सेवकाइयां ये परमेश्वर की ओर से ठहराई गई है, सभी सेवकों के लिए, सभी मिशनों के लिए दुआ करनी है कि परमेश्वर एक एक सेवक को संभाल के रखे, एक एक मिनिस्ट्री को संभाल के रखे और एक एक दास के परमेश्वर संग रहे। हालेलुया। और रोजा मीटिंग में बहुत कम लोग आते हैं, तो इसलिए कृपा करके फास्टिंग मीटिंग में आए। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक फास्टिंग मीटिंग होती है, आप जरूर उसका हिस्सा बने। मैं ये नहीं कहता कि आप 5 बजे तक उपवास करें, आप 12 बजे तक करना चाहते करें, 2 बजे तक करना चाहते करें, 4 बजे तक करना चाहते करें, पर आप फास्टिंग मीटिंग में जरूर आए ताकि आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी रहे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और यदि आप फास्टिंग मीटिंग अपने घर में भी रखाना चाहते तो बोल सकते, वो मीटिंग आपके घर में भी हो सकती है, वरना चर्च में होगी। जब तक परमेश्वर चाहेगा ये मीटिंग चलेगी और प्रभु के अनुग्रह से हम बहुत सारा काम करेंगे परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अच्छा सोचें ताकि आप बीमार ना हो, ठीक है। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसका कारण है कि आपकी सोच में कमी है। हालेलुया। जब तो मरना है तब तो मरना ही है, डरना क्यों? बपतिस्मा लिया है ना, प्रभु को मानते हैं ना, तो डरना क्यों है? क्यों डरना है मौत से? आप मर के भी नहीं मरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दास एक केरला में मरने वाला था कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला अगर तूने मेरी कब्र पर RIP लिखा तो मारूंगा मैं तुझे, सपने में आके डराऊंगा, तो मैं मरूंगा ना, मेरी कब्र पर लिखना ये सो रहे हैं और उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए। बीमारी मुझे मौत मार नहीं सकती। हालेलुया। हालात मुझे मार नहीं सकते। सामने समुंदर और पीछे फिरौन की सेना, मूसा का विश्वास था कि ये समुंदर, ये सेना मेरा कुछ नहीं कर सकती, सेना का यहोवा मेरे संग है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर जो मछलियों को मुंह को बंद कर देता है, हमारा वो परमेश्वर जो शेरों को बंद कर देता है, हमारा वो परमेश्वर जो आग की पट्टियों से छुड़ा सकता है, वो हमारे हालातों को बदलने की क्यों नहीं सामर्थ रखता। हालेलुया। अब देखते हैं कितनी टेस्टिमनीज, गवाहियां, सड़े गड़े लोग परमेश्वर के पास आए और प्रभु ने हील किया। मांस उतरता था उनकी बॉडीज में से, कितने भयंकर रोगों से खुदावंद ने हील किया। वो हमारे बच्चों को भी हील करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो हमारे घर के हालातों को भी बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर विश्वास करते हो आमीन बोलो जी आवाज से। आमीन। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है आज आपका मन इतना पॉजिटिव होकर यहाँ से जाए कि जब आप जाएं आपके हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कभी कभी नहीं दिल करता पॉजिटिव होने का, शैतान नकारात्मक करता जाएगा आपको, पर आपने शांत रखना है, पॉजिटिव रखना है। और खासकर ऐसे लोगों के संग नहीं बैठना जो हमेशा यही बातें करते हैं, हाय ऐसा हो गया, पिंड तेन पता वा फलाने पिंड ते इदा हो गया। हालेलुया। एक मैं वीडियो देख रहा था बहनों की, ऐसे उन्होंने मंजी वहां बाहर लगाई हुई और वीडियो में क्या आ रहा है कि 7-8 बहनें बैठी हुई हैं, चुगली पर चुगली चल रही है, चुगली पर चुगली चल रही है, शाम तक चुगलियां चलती रही। और एक किसी ने हंसने वाली वीडियो बनाई कि एक बहन का भार इतना था और जब उसने चुगलियां की तो वो भार इतना हो गया। हालेलुया। और बोला गया कि जो लोग नहीं, वो ऐसे वीडियो बनाएंगे जो कुछ लोग होते हैं कि ज्यादा उनके अंदर बातें भरी होती है, वो बातें जब बाहर निकलती है और बीमारियां भी बाहर निकलती है साथ में। हालेलुया। अच्छी बात बोलो ताकि अच्छा मन आपके अंदर रहे। हालेलुया। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जब भी बोलो वचन की ओर बोलो, जब भी बोलो एक अच्छी सोच से बोलो। समझ आ रही है? अपने मोहल्ले के सेवकों के लिए प्रार्थना करो, अच्छे लोगों की संगति करो, नकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, नकारात्मक मत रहो। और YouTube के ऊपर कोई भी ऐसी चीज मत देखो जो आपको हाय मुझे शुगर ना हो जाए, ऐसी चीजें मत सोचा करो, हाय मुझे तो ये होता है, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो वो चीजें आपको इतना दिमाग में मार देंगी अंदर से, बहुत
जबरदस्त बात मैं आपको बोल रहा हूँ, वो अंदर से आप इतने खत्म हो जाएंगे, आप जीवित तो होंगे पर अंदर से मरे हुए होंगे। हालेलुया। अगर थोड़ी सी दर्द यहाँ पर हो तो ऐसा मत सोचना हाय कितने पथरी दी ना होवे। हालेलुया। वो पथरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बोलो नो, ये वैसे ही गैस की प्रॉब्लम है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। कितने लोग मुझे पतला पतला बोलते थे, सूखा सूखा बोलते थे, देखो आज प्रभु की दया के द्वारा हेल्थी और वेल्थी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अच्छा नहीं लगना, मैंने ना बड़े लोगों के साथ मिलना, बाहर भी अंदर भी, जब भी आना असली खाया पिया करो, असली खाया पिया करो। मैं रोजे रखता था, अब भी रखता हूँ, पर मैंने कहा प्रभु ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लोग तेरे जब बोलते ना ऐसा तो लोग सीधा तेरे नाम को बोलते हैं, खाया पिया करो, खाया पिया करो, खाया पिया। तो क्या यार, मैं खाता ही हूँ तो तभी तो जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो मैं जी रहा हूँ, खा ही रहा हूँ, पर लोगों की आदत होती टोंट मारना, तांडा मारना। पर मैंने कहा प्रभु मुझे इतना अच्छा ब्लेस्ड शरीर दे ताकि लोग देखकर बोले कि हाँ प्रभु इसके संग है। हालेलुया। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी मैं खाऊं या ना खाऊं किसी को नहीं पता चलता। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं फास्टिंग में हूं या ना हूं किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि प्रभु ने बॉडी ऐसी दे दी, अंगीकार ऐसा था कि मैं हेल्थी और वेल्थी हूं यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका शरीर, आपका मुंह, आपकी आत्मा सही है, कोई आपको बीमार नहीं कर सकता। हालेलुया। अंगीकार सही रखें, सोच सही रखें, बोलने का तरीका सही रखें, चलने का तरीका, उठने का तरीका ऑटोमेटिक बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने दिमाग पर, अपने दिल पर हाथ रखें और बोले परमेश्वर मेरी सोचें सही कर दे, नकारात्मक सोच, उल्टी सीधी सोचें मेरे दिमाग से निकल जाए, मेरा मन, मेरी आत्मा शांत हो जाए, तेरे वचन के अनुसार हो जाए। बोलो परमेश्वर बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, रोग मेरा हिस्सा नहीं है, कोई एक्सीडेंट मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। बोलो परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ मैं लंबा जीऊंगी और तेरी सेवा करूंगा, तेरी सेवा करूंगी, तेरे काम करूंगी, तेरे नाम ऊंचा करूंगी। कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए सब जन और खुदावन के नाम का थैंक यू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाथों को हिला के बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु इनके दिमाग और दिल पर तेरा आत्मिक कब्जा हो, इनकी पॉजिटिविटी इनके माइंड में आने पर खुदावन, तेरी पॉजिटिविटी खुदावन इनके मन में आने पर खुदावन। बोलो खुदावन मेरी नकारात्मक सोचों को निकाल दे। सब अपने मुंह को खोले, बोलो 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 परमेश्वर मेरे दिमाग और दिल पर पैरा कर, कब्जा कर खुदावन, मेरी आत्मा को पॉजिटिव कर खुदावन, मुझे पॉजिटिविटी दे परमेश्वर। मुझे 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 हर एक उल्टी सीधी सोचों से आजाद कर परमेश्वर। मेरे दिमाग को पॉजिटिव कर खुदावन, मेरे दिमाग को पॉजिटिव कर खुदावन, मेरे दिल और दिमाग को पॉजिटिव कर खुदावन। सब मांगे मांगे अपने हाथों को उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन हमारे दिल और दिमाग पर तेरा कब्जा हो, हमारी रूह जिस्म जान पर तेरा कब्जा हो खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हर वो आत्मा जो मेरी सोच को नकारात्मक करती है, मेरे जीवन से वो चली जाए, वो आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए,
दिल पर हाथ रख के बोलो, बोलो यीशु के नाम में मैं चंगी हो चुकी हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, जहाँ पर आपको रोग है, पीन है, दर्द है, वहां पर हाथ रख के बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो बोलो, अंगीकार करो, अपने मुंह का अंगीकार करो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। उसके कोड़े खाने से मैं हील हो चुका हूँ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो बोलो, अपने मुंह से पॉजिटिव अंगीकार करो। आप लंबा जिएंगे, आप हेल्थी जिएंगे, आप वेल्थी जिएंगे। यहोवा आपके संग रहेगा, कोई शैतान आपको मार ना सकेगा। आपके बच्चे हेल्थी और वेल्थी रहेंगे। आप ब्लेस रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हेल्थी रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे हेल्थी रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठा के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करो। जो परिवार आपके बाहर है, फिर जहाँ भी आप चाहते हो खुदावन के स्पर्श को, जो भीगे हुए बच्चे उनके लिए प्रार्थना करो। बोले बोले, खुदावन मेरे परिवार के संग रहे, मेरे परिवार के संग रहे परमेश्वर। बोलो बोलो, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनके दिमागों पर तेरी आत्मिक सोचें है, पॉजिटिविटी है खुदावन। इनके मन को पॉजिटिव कर दे खुदावन। इनके परिवारों को छू ले खुदावन, इनके बच्चों को छू ले खुदावन, इनके घरों को छू ले। कोई जादू में इनके घरों का हिस्सा न होने पाए खुदावन, कोई नकारात्मक चीजें का हिस्सा न होने पाए खुदावन। प्रभु तेरा आत्मा इनको छूने पाए खुदावन, तेरा आत्मा ने पॉजिटिव करे खुदावन, तेरा आत्मा ने सही माइंड दे खुदावन, तेरा आत्मा ने अच्छा मन दे खुदावन। एक लाइट मन इनके स्पिरिट में एंटर होने पाए खुदावन, एक स्पिरिचुअल मन इनके अंदर आने पाए खुदावन। एक अच्छा मन इनको दे मेरे परमेश्वर, एक अच्छा मन इनको दे मेरे परमेश्वर। हर एक नकारात्मक सोच इनकी लाइफ को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है याकूब के घराने पर कोई जादू को नहीं चलेगा। बोलो, हर वो जादू की आत्मा, हर वो टोने की आत्मा जो मेरे घर में कार्य कर रही है, बोलो यीशु के नाम में आओ, इसी हफ्ते बड़ी गवाही के साथ आ रही हूँ, बड़ी टेस्टमनी के साथ आ रही हूँ। बड़ी गवाही मेरा हिस्सा है, मैं बड़ी गवाही के साथ आ रही हूँ। मेरे बच्चे बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं। हाथों को हिलाओ और थैंक यू बोलो, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ, सब जन प्रार्थना करो। ब्रदर विनय के फादर के लिए, मेरे ताया जी के लिए प्रार्थना करो, जिस समय हॉस्पिटल में है, बीमार है। सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु का आत्मा ने चंगा करे। सब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। पिता तेरे बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, अपने बच्चे को छू के चंगा करे। तेरे कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है, वो हील हो चुका है, वो हील हो चुका है। बोलो बोलो, यीशु के कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है। परमेश्वर तेरा आत्मा छू और ब्लेस करे तेरे बच्चों को। लॉन्ग लाइफ तेरे बच्चे का हिस्सा होने पाए खुदावन, लॉन्ग लाइफ तेरे बच्चे का हिस्सा होने पाए मेरे पिता। लॉन्ग लाइफ तेरे बच्चे का हिस्सा होने पाए मेरे पिता। लॉन्ग लाइफ तेरे बच्चे का हिस्सा होने पाए मेरे पिता। तेरे कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है खुदावन। अपने हाथों को उठाए। अगले शुक्रवार प्रभु की इच्छा होगी तो जरूर प्रभु भोज होगा और लंगर होगा, किसी परिवार ने लगाना है। अपने हाथों को उठाओ। प्रभु हम प्रेयर करते हैं, प्रभु तेरा आत्मा अगले शुक्रवार की मीटिंग को ब्लेस करे, और जिसने भी वो लंगर लगाना है प्रभु का आत्मा उनके संग रहे। क्वाइट टाइम से आना, आपने टाइम की कदर करनी है, क्योंकि ये पूरा महीना दिन को मीटिंग होगी और अगले महीने रात को, तो आपने टाइम पर आना है। प्रभु तेरा दया वाला हाथ अगले शुक्रवार होने पाए, मीटिंग पर होने पाए। प्रभु तेरी करुणा को मांगते हैं मेरे पिता, तेरी करुणा को मांगते हैं प्रभु। हाथों को उठाएं, बोलो परमेश्वर मुझे बुधवार रोजा रखने की ताकत दे। हाथों को उठा के सब लोग मांगे।
परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं बुधवार फास्टिंग कर सकूं, मुझ पर अनुग्रह करे, मुझ पर कृपा करे, मैं बुधवार फास्ट कर सकूं खुदावन। थैंक यू जीसस प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। वायर मस्ट फास्टिंग करे, वॉलंटियर मस्ट फास्ट करे, क्योंकि आपका जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूँ ये स्वीट जिस घर से भी आया है खुदावन, उस घर को बड़ी बरकत देना, बड़ी आशीषित करना प्रभु। जितने लोग इस स्वीट को खाए पौष्टिक और मीठे और आत्मिक हो जाए मेरे पिता। तेरी दया को मांगते हैं, तेरे फजल को मांगते हैं। एक बार सारी कलीसिया अपने हाथों को उठाएं। मेरी प्रेयर है आप सबके लिए कि आपका मन जो है जो भटका हुआ है, यहोवा का आत्मा आपके भटके मन को सीधे रास्ते पर लेके जाए यीशु के नाम में। आप लंबा जिए यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान आपको मार ना सके यीशु के नाम में। आपके बच्चे यहोवा के सिखाए हुए हो यीशु के नाम में। आपके बिगड़े बच्चे सीधे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके बिगड़े परिवार के मेंबर सीधे हो जाए यीशु के नाम में। आपके घरों में शैतान नाचने न पाए, यहोवा का आत्मा शांति की आत्मा को भेजे यीशु के नाम में। शांति का आत्मा आपके घरों में एंटर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप बुधवार फास्टिंग कर सके यीशु मसीह के नाम में। फास्टिंग रखने का अनुग्रह आपके शरीरों पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। फास्टिंग रखने की ताकत आपके शरीरों पे आने पाए यीशु के नाम में। इस चर्च से आप जब बाहर जाए तो एक पॉजिटिव मन लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप लोग लाइफ जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके वचन का वायदा मैं तेरे संग हूँ, मन कर मैं तेरे संग हूँ। वो आपके संग है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप पाप में भी है वो आपको उठकर खड़ा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो आपको खड़ा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस स्वीट को खाए वो बरकत को पाए मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को ब्लेस करना, बुधवार फास्टिंग मीटिंग में, शुक्रवार मीटिंग में आने का अनुग्रह देना, कोई टाइम से आना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। प्रभु का अनुग्रह आपके संग। अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जानी बीमारी यीशु दा लहू